पूर्ण प्रश्नों का संग्रह, विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। लगभग मुझे उम्मीद नहीं, पूरा पूरा विश्वास है, जो अनुभव के आधार पे मैं कहूंगा कि नहीं, जो आज मैं प्रश्नों की लिस्ट आप लोगों के सामने मैं जो बताऊंगा वह बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 मिनट में, मात्र 2 मिनट का मैं समय लूंगा यहां से, और वे प्रश्न 100 में से 95, मैं 100 में से 100 तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 100 में 95% ये प्रश्न आने की कतार में है। जैसे मेरा पहला प्रश्न, इस प्रश्न को पहले से शुरू करने से पहले मैं भाई 2 शब्द कहूंगा कि हमें वो संकल्प लेना है, हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हौसलों के नवाब हैं। तो अपने हौसलों को इतना मजबूत कीजिएगा कि क्वेश्चन एग्जाम के समय आपका जो पेपर रहे एकदम नस्ते नाबूद हो जाए, पेपर को नागिन डांस करा के मानना है। आज हम बातें करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की, बहुत ही इस पे मतलब कि ये समझिए कि स्टार कतई जहर प्रश्न है आप लोग के सामने, कतई जहर प्रश्न। देखिए कह रहा है, हालांकि मात्र 5 प्रश्न मैं बताऊंगा, 5 प्रश्न में से 4 प्रश्नों की दावेदारी की बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। मेरा जो पहला प्रश्न है बहुत ही लगभग 4 बार पूछा गया है, लगभग नहीं श्योर 4 बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। ये प्रश्न है, क्या कह रहा है, और ये विद्युत वाले चैप्टर से कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में 6.8 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड की दर से गतिमान। कहने का मतलब कि एक सेकंड में 6.8 × 10⁻15 चक्कर मार रहा है, ठीक है। और चक्र में कह रहा है कि चक्र में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है 1.6 × 10⁻19। तो आपसे कह रहा है टी, 1 सेकेंड, टी का मान कह रहा है प्रति सेकेंड में इतने चक्कर मार रहा है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं भाई कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है। तो हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले Q निकालना होगा। Q कह रहा भाई 1 सेकेंड में इतना चक्कर मारा, तो Q बराबर भाई होगा चक्करों की संख्या। इस क्वेश्चन के क्या कर देते हैं भाई, पोस्टमार्टम करते हैं। क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में इतना चक्कर मार रहा है, तो हम सबसे पहले उसका निकाल लेते हैं। क्या भाई, उस इलेक्ट्रॉन पे संपूर्ण आवेश कितना है। तो भाई चक्करों की संख्या गुणे आवेश, यह आपका E का मान दिया है, कितना दिया भाई, 1 लिख लेंगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ऐसा तो हो जाएगा। Q चक्करों की संख्या भाई कितना, 1 सेकेंड में कितना चक्कर मार रहा है, तो 6.8 × 10⁻15 चक्कर मार रहा है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻19 है। अब क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो जब इसका गुणा इसमें होगा तो Q का गुणा जब इसमें होगा तो यह आपका होगा 16 × 8 = 128, 12 हाथ में लगा, 16 छक्का 96, 12 108, 2 अंक पे दशमलव लगा देते हैं। और यह आपका 10 के घाते 15, 10 के घाते -19, ज्यादा में से कम घटाओ, ज्यादा वाला चिन्ह लगाओ, इतना आपका कूलाम, ऐसा होगा। अब आपसे कह रहा है टी का मान प्रति सेकंड, टी का मान दिया 1 सेकंड। और आप लोग जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को, यहां से एक बात और हर साल पूछा जाता है कि नहीं भाई, या तो पूछ देगा कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, या तो आपसे क्वेश्चन में ऐसा दे देगा कि नहीं आवेश प्रवाह की दर को कहते क्या है, द नेम ऑफ दैट्स यूनिट्स, I mean rate of change of velocity is rate of change of charge। आवेश प्रवाह की दर क्या है। तो सीधी सी बात है कि हम क्या लिखते हैं भाई, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा, और धारा I पर मान लेते हैं कि कोई आपका आवेश t समय में, कोई Q आवेश आपका t समय में प्रवाहित होता है, तो धारा I बराबर क्या हो जाता है, Q/T। अब एक बात बार बार पूछी जाती है कि धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है।
तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और एम्पियर का विमीय सूत्र अगर आपसे पूछ दे, वैसे तो पूछता नहीं लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ देता है, तो एम्पियर का विमीय सूत्र आपका होगा ए, ओनली एंड ओनली ए होगा। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन की बातें करता हूं। कह रहा प्रति सेकेंड मतलब टी का मान कितना दिया है, 1 सेकेंड दिया है यहाँ पे। और आपसे पूछ रहा आई तो आप लोगों को मैंने बताया भाई आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अब आई क्यू का मान कितना है भाई, 10.88 गुणे 10 के घाते -4 ऐसा दिया है। टी का मान प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, यह ऐसा एक, या आई इक्वल टू हो जाएगा 1.08 गुणे 10 के घाते -3, या आई इक्वल टू हो जाएगा 1.09 गुणे 10 के घाते -3 एम्पियर। ये तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन मान ले कि ये क्वेश्चन आपका 4 बार आया। तो मैं बता दूं आपको किस किस सन में आया था, 2014, 16, 17 और 19, 4 बार आया था। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद कुछ प्रश्नों की श्रृंखला हमारे पास, कुछ प्रश्नों की लिस्ट है जो बार बार हर एग्जाम में पूछे जाने हैं। जैसे ये तो हो गया, इसका पोस्टमार्टम हो गया। अब इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमारे पास है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है की श्रृंखला में दूसरा प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिजिक्स का है एक क्वेश्चन। विद्युत धारा की जितने भी मतलब कि जो मैं आज का जो क्वेश्चन है वह मेरा है विद्युत धारा संबंधित है। और प्रकाश में मैं जाते जाते मैं बता दूंगा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखो जो पूछने वाला है बोर्ड एग्जाम में इस बार जो पूछेगा वह है विशिष्ट प्रतिरोध क्या था, व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो मैंने आप लोग को बताया था, देखो भाई विशिष्ट प्रतिरोध, ये आपका है विशिष्ट प्रतिरोध, ये इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था भाई यदि कोई आपका चालक तार है तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा, उस चालक तार का प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करता है, उस चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पे निर्भर करता है। यह नंबर फर्स्ट याद कीजिए, मैंने बताया था आपको 4-5 साल पहले। और मैंने आप लोगों से यह बताया था दूसरी बात कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के बराबर होता है, मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब इसका मतलब क्या है, इस वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है, कहने का मतलब कि भाई जितना उस चालक तार की लंबाई होगी उतना उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। और जो चालक तार का क्षेत्रफल होगा, मतलब कि चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ये बात होती है। ये तो हो गया ये पहली बात, और ये हो गई दूसरी बात। यदि इन दोनों बातों को मैं मिला दूं तो यह आपका ऐसा मिलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। यहां से जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो आपको मिलेगा R इज इक्वल टू रो L बाई ए। और इस रो एक नियतांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये तो बात हो गई। या तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस रो इक्वल टू हो जाएगा आपका R इंटू ए बाई एल। अब यहां से हम एक बात और करते हैं, कहने का मतलब इस विशिष्ट प्रतिरोध को हम क्या करते हैं, पोस्टमार्टम कर दे। तो हम पोस्टमार्टम करते, कहने का मतलब कि भाई इसका क्या चाहिए, अभी आपको फाये चाहिए, आपको इसका मात्रक और विमीय सूत्र। विमीय सूत्र याद कीजिए, मैंने आपको बताया था भाई विमीय सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम यह आर क्या है, ओम है। आर भाई प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर गुणे मीटर। और लंबाई हमेशा मीटर में होती है, या 1 मीटर 1 मीटर से कट गया।
तो भाई इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन मतलब कि इस बार पूछेगा नहीं, जरूर पूछेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मैं बात करता हूं तीसरे प्रश्न की, जो मेरा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस प्रश्न की मैं बात करता हूं। मेरा तीसरा प्रश्न देखिए आप लोग के सामने बोर्ड पे। तीसरा प्रश्न है कि भाई प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन, और इस प्रतिरोधों के संयोजन पर एक न्यूमेरिकल देगा जरूर। और न्यूमेरिकल कैसा रहेगा मैं बता दूं आप लोगों को। जैसे मान लेते हैं अब यह ऐसा दे दिया और इस ऐसे में ऐसा है, ठीक है, और इसको ऐसा मिला दिया है, इसमें भी ऐसा दे दिया, ये आपका ऐसा देने के बाद नीचे वाले को ऐसा कर दिया, और इसको ऐसा करने के बाद इसमें ऐसा करके कह दिया कि भाई इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें कह दिया कि हम भाई धारा प्रवाहित कर रहे हैं 10 एम्पियर की, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दिया। और आपसे पूछ दिया कि भाई इसमें एक आपका विभवांतर लगा है और उस विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। आपसे कह दिया कि नहीं यह 4 ओम है और यह 4 ओम है, यह भी 4 ओम है। इसको कह दिया नहीं यह 2 ओम है, और इसको कह दिया मान लीजिए यह 6 ओम है, और इसको कह दिया यह 4 ओम है। और आपसे क्या पूछ दिया, आपसे पूछ दिया कि भाई आपसे पूछ दिया, इस पे दिखाइए, इस पे आपसे पूछ दिया कि नहीं भाई इसमें विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। तब तो आप एकदम नील बटे सन्नाटे हो जाएंगे। आप कहेंगे अरे ये सब तो बहुत सिस्टम हो, बहुत टेढ़ा मेढ़ा दे दिया है। तो इस सिस्टम टेढ़ा मेढ़ा को अब देखते हैं कि यह एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कहने का मतलब कि एक यहाँ से सीधे से बैटरी जोड़ी गई है और 1 2 3 4 5 प्रतिरोध लगे। 5 प्रतिरोधों के लिए तो वहां पे सोचना कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। मैंने आपको बताया था कि जब प्रतिरोध एक ही तार में बहुत सारे प्रतिरोध लगे हो, जब एक ही तार में बहुत सारे प्रतिरोध लगे हो तब वह प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है। और श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 करके निकालते हैं। और जब अलग अलग तार में अलग अलग प्रतिरोध लगे हो तो वह आपका समांतर संयोजन होता है। उस समय हम जो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं वह आपका होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे अब हम इस क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि यह 4 ओम है, इसको छोड़ देते अपने जगह। अब यहाँ पे 2 ओम और 4 ओम, यहां से एक ही तार गया है, एक ही तार गया और एक ही तार में कितने प्रतिरोध जुड़े हैं, एक 2 ओम का एक 4 ओम का। तो हम इसको R1 = 2 ओम और R2 = 4 ओम, कुल मिलाकर 6 ओम। तो हम यहाँ पे 6 ओम लिख लेते हैं। ये अब आपका कितना हो गया भाई, 6 ओम हो गया। अब देखो अलग अलग तारों में अलग अलग प्रतिरोध जुड़े हैं और अलग अलग तारों में जब अलग अलग प्रतिरोध जुड़े तब यहाँ कौन सा संयोजन होगा, यह होगा आपका समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ऐसे निकालते हैं, आपका हो जाएगा 1/Rp = हो जाएगा, इसका R1 कर देते, यह आपका R2 और यह आपका R3 है। तो R1 का मान दिया है 4, R2 का मान दिया है 6 और R3 का मान भी दिया है 6। ऐसा दिया है तो 1/Rp = हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा।
और 12 हो जाएगा तो यह आपका 3, यह 2 और यह 2, तो कहने का मतलब कि Rp इक्वल टू हो जाएगा 12/4 3 7। कहने का मतलब अब यहां से जो आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया वह आपका कितना आ गया भाई, 12/7 ओम आ गया। अब देख लेते यह वाला और यह वाला। अब यहां से ऐसे चलोगे तो यहां पे आओगे और यहां से जो तार चला ये आपका पूरा का पूरा एक ही तार है। एक का 12/7 ओम लगाओ, दूसरा कौन सा ओम लगा है, 4 ओम लगा है, तो भाई इसका यह सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। एक ही तार में 2 प्रतिरोध लगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन करने वाला 12/7 + 4 और यह हो जाएगा 28 12 40/7 ओम हो जाएगा। क्यों भाई, तो कहने का मतलब आर कितना आ गया भाई, 40/7 ओम और आई बराबर 10 एम्पियर दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, भी आप लोग जानते हैं V इक्वल टू, मैंने आप लोग को ये बताया था कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसा कहने का मतलब V इक्वल टू क्या होता है, I/,